अभी जो वीडियो है ना, पीछे पीछे वो देखो गौर से देखिए, सुबह जॉगिंग करने वाले अभी बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं चल चल के। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव कैनवस बाय देव चैनल। अब तक मेरे ब्लॉग के शुरुआत में ये तो आप समझ ही चुके हो कि मैं किसी ट्रैवल कोई शॉर्ट ट्रिप में ज़रूर जा रही होंगी। यस, मैं जा रही हूँ अपनी पूरे फैमिली के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पे। ये मैं पहुँच गई हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और घर से हम लोग निकले थे 4 बजे एंड ये अजमेरी गेट के साइड से प्लेटफॉर्म नंबर 14 में हम लोग रुके हुए हैं। सुबह सुबह का वक्त, बहुत ठंड, सब ने कुछ ना कुछ वार्म अपना पहना हुआ है और हम वेट कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, जो कि आ गई है और एक एक करके हम बोर्डिंग होंगे एंड सामान वामान रख के एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों बाद फिर से माता ने बुलाया है, बहुत सालों बाद इनफैक्ट माता ने बुलाया है। सो चलिए आके और बात करेंगे। पहले मैं फटाफट अपनी सीट में रख लेती हूँ। माँ के पास जा रही हूँ। इस एक्साइटमेंट के साथ साथ एक और एक्साइटमेंट छोटी सी वो ये है कि वंदे भारत में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। सो अब बैठने के बाद नाश्ता पानी आना इनका शुरू हो गया है और बहुत नींद भी आ रही है। होपफुली ये सब खा पी के थोड़ा सा मैं सो जाऊँगी। वो देखो गौर से देखिए, सुबह जॉगिंग करने वाले अभी बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं चल चल के। सुबह सुबह की ट्रेन हो मतलब रात भर कोई ख़ास नींद तो आती नहीं है। सो बहुत ही शायद मैंने एक छोटा सा ही नैप लिया होगा उस समय। अब एक अच्छी सी मैंने नींद ले ली है और उठ के देखती हूँ कि ऑलमोस्ट हम जम्मू के आसपास पहुँच गए हैं। और जब तक मैं जम्मू से कटरा तक पहुंचती हूं, आप ये देखते रहें और मैं थोड़ा आपको वैष्णो देवी के बारे में भी बता दूं। जिन्होंने नहीं देखा है या जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको थोड़ी सी ब्रीफिंग भी हो जाएगी। माना जाता है कि वैष्णो देवी ने त्रेता युग में मानव जाति के कल्याण के लिए माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में अवतार लिया था। वैष्णो देवी मंदिर दुर्गा को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से एक है और वैष्णो देवी मंदिर में माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजमान हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। आप लोग शिव जी और माँ सती की कहानी से तो अवगत ही होंगे, जानते होंगे, तो ये भी आप जान लें कि वैष्णो देवी में सती माता का एक अंग गिरा था जो कि कनपट्टी बोलते हैं या गंडस्थल बोलते हैं। मतलब गंडस्थल को मस्तक का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको भी कहा जाता है और ये वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में स्थित है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए सफ़र की ओर लौट पड़ते हैं। अब जम्मू से कटरा के बीच में काफ़ी सारे टनल्स हैं जो कि हम धीरे धीरे पार करते हुए कटरा की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा अब ट्रेन के अंदर का भी पता लगाएं क्या हो रहा है। अभी जो वीडियो है ना, पीछे मैंने कहा जीजा जी इधर देखिए, इधर उसमें कुछ हाथ हिला दो, हम बाकी हम खुद कर लेंगे। कभी ऐसे कर दिया करो, कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे। चलिए अब वापस वैष्णो माँ की कहानी की तरफ रुख करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक एक बार भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। माता एक छोटी सी कन्या थी और उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए इसी बीच हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया और एक जलधारा निकली जिसे कि हम बाणगंगा के नाम से जानते हैं। कहानी आगे और बताऊंगी, लेकिन तब तक हम कटरा की तरफ पहुंच रहे हैं और मैं आपको दिखा सकती हूँ। थोड़ी देर में आपको ना हेलीकॉप्टर दिखने लगेंगे
सो वो जो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना, वो देखो, उसी से हमने जाना है सांची छत तक। सो वहाँ का वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि हम कटरा की ओर पहुँच रहे हैं, मतलब पहुँच ही गए हैं। धीरे धीरे जो हमारी ये ट्रेन है पहुँच रही है रेलवे स्टेशन की ओर, और हम यहाँ से अब उतरेंगे, ट्रेन हमारी रुकेगी। और बहुत ही अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, तो क्या ही कहूँ, उससे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छा कोई काम मैंने किया होगा। बहुत ही पवित्र सा लग रहा है कि आज मुझे माँ ने बुलाया है, इतने सालों बाद उन्होंने मेरी जो अरदास है ये सुनी है। और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि बहुत अच्छे से जो है मेरी जो जर्नी है, मेरा जो ये सफ़र है आज शुरू हुआ है। एंड बहुत अपने आप को ग्रेटफुल समझ रही हूँ, और इसी आशा में कि आगे की जो पूरी मेरी जर्नी है, ट्रिप है, ये माँ के ब्लेसिंग से अच्छा ही होगा। सो चलिए, अब हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे रुक ही रही है, और अपना सामान सब धीरे धीरे निकालेंगे और हम बढ़ रहे हैं अब प्लेटफॉर्म की तरफ। वहाँ से हम लोग निकलेंगे और हमारी होटल की बुकिंग हुई पड़ी है। सो दिस इज़ आउटसाइड ऑफ द रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बहुत ही पास ही है। हम लोग रुक रहे हैं ITC के वेलकम होटल में। दिस इज़ वेलकम होटल, और यहाँ पर हम लोग मतलब दिस इज़ अ फैमिली ट्रिप, तो पूरी फैमिली साथ में आई हुई है। तो यहाँ पे एक एक करके सब हम लोग उतरेंगे, और आगे और भी बहुत मस्ती है, सब बच्चों की मस्ती है, बड़ों की मस्ती है। सो चलिए, लेट्स एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। द होटल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द एम्बियंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी है। सोचा था उस बुटीक शॉप से कुछ शायद मैं ख़रीदूँ, और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है होटल को। और जब मैंने इसको देखा ना, इस सूट को जो बाहर टंगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जैसे ही मुझे इसका प्राइस पता चला कि ये 11,500 का है, मैं उतनी ही तीव्र गति से पीछे भी आ गई। सो कुछ और करते हैं, लेकिन ख़रीदारी नहीं करते हैं, यही मैंने सोचा। इट्स टू एक्सपेंसिव मुझे ऐसा लगा। सो उसको आइडिया कैंसिल करते हुए थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हुए फिर हम मार्केट की तरफ जाएंगे। यहाँ अच्छा है, देखो यहाँ पे आराम से आप लोट पोट हो सकते हो। वीडियो ले लो। यहाँ से पता नहीं त्रिकुटा दिख रहा है, वो है त्रिकुटा, ये है वैष्णो देवी। और यहाँ आते ही लोगों ने अपनी खेल कूद धम मचाना शुरू कर दिया है। तो देखा जाए कौन क्या कर रहा है। अच्छा, अब है मोलू की बारी, और मोलू ने चूक दिया है, वाह, जो कि नहीं हुआ। अब है यूवी की बारी, जो सबसे इजी वाला लेगा, ताकि टुकुश, वाह, फिर भी नहीं हुआ, वेरी गुड। अब है मामा की बारी। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब है मामा की बारी, देखें मामा क्या गुल खिलाते। मामा सबसे इजी वाला लेना। मामा ले रहे हैं सबसे इजी वाली बॉल, और मामा ने किया शूट। शाबाश, एक भी बॉल जो है वो नहीं गई। और इस तरह से कुछ मामा ने खेला है अब मामा ने फिर बीरा उठा लिया है, और मामा अब कर रहे शूट, जो कि मामा ने किया है 0 अंडा। अब है ये मोलू की बारी। शाबाश मोलू, शाबाश, तुम्हें मिलता है एक क्लियर। रुको, मामा की बारी। अगर एक भी तुम नहीं कर पाए ना, तुम देखना, तुम पे पेनल्टी। सबसे इजी वाला ले लो, ताकि तुम्हारी नाक कटने से बचे।
যাও আর খেলতে হবে না তোমাকে ছাতার মাথা কিছুই হলো না गीत सेठी की याद दिलाते हुए मिस्टर पंकज जायसवाल ओ ओ ओ कौन सा गाना गाऊं आपके लिए मैं इसको इधर से पकड़ अरे इसको इधर से कट मारो शाबाश शाबाश वी आर सो प्राउड ऑफ यू So now after all the play and we had coffee और अब हमको चेंज करके थोड़ा अपने आप को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक बहुत लॉन्गर आज तक हम लोग बैठे हुए थे थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करना ज़रूरी है सो दिस इज़ माई रूम माई लगेज एंड आई एम लविंग द रूम नीटली डन सो कोजी सा है अच्छा सा है एंड बेस्ट पार्ट है कि इसका जो ये विंडो है सनलाइट काफ़ी आ रही है तो अच्छा लगा मुझे एंड नाउ मार्केट जाने का हमने सोचा लेकिन उससे पहले हम आए और रील ना बनाए ऐसा तो हो नहीं सकता सो सब ड्रेस चेंज करके वापस बाहर और चलिए रील देखते कैसे बनाया हमने बैक आ जाएगा आपका बैक नहीं आना चाहिए ना ऐसे जाके आपने फिर हाथ डाला और मैं उधर से जाके फिर मैंने हाथ चलो पहले आप खड़े हो जाओ ऐसे नॉर्मल हाँ हम साथ नाइस यही तो लाइफ है थोड़ी मस्ती थोड़ा सा अच्छा सा दिन हम बिता लें अच्छे से हैप्पी नोट्स पे रहें और यही सोचते सोचते हम आ गए मार्केट हम आए अपने होटल से ऑटो में बैठ करके 100 रुपये लिया है ऑटो वाले ने और यहाँ से दीदी लोगों ने सोचा कि हम पहले ही प्रसाद ले लेंगे ताकि कल हमारा समय बच जाए क्योंकि कल हमें वापस भी जाना है पर मेरा प्लान ये नहीं है मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं माँ के दर्शन करूँगी उसके बाद मैं सबके लिए प्रसाद लूँगी बिकॉज़ माँ के वहाँ तो कोई प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है सो मैं एक दिन पहले प्रसाद नहीं लेना चाहती हूँ ये मेरा थॉट प्रोसेस अलाउ नहीं किया मुझे तो मैं भी इनके साथ साथ घूम रही थी सब कुछ देख रही थी और इन सब ने प्रसाद वगैरह ले लिया और हम रात को घर आकर के बहुत कम समय तक सोए बिकॉज 3 बजे फिर देखो हमको निकल करके आना पड़ा टू हेलीपैड मतलब यहाँ से हमको बोर्डिंग पास मिलेगा सब कुछ हमारा तय था हमने पहले से एक बुकिंग कर रखी थी तो यहाँ से हमने उनको दिखाया अपना टोकन वगैरह वहाँ से हमको बोर्डिंग पास मिला अब यहाँ पर एक कैच है वो ये कैच ये है कि यहाँ पर जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है टिकट्स आप दिखाते हो पे करते हो तो ये वेइंग मशीन है तो इस वेइंग मशीन में आपको तोला जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक पर्टिकुलर वेट तक ही पैसेंजर्स को बिठाते हैं तो जितना जिसका वेट होता है उस हिसाब से एक्यूमुलेट करके पैसेंजर्स को बिठाते हैं तो एक्यूमुलेशन उसी हिसाब से होता है भाई टोटल नंबर ऑफ वेट कितना होना चाहिए केजी उस हिसाब से पैसेंजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सो यहाँ से हमको एक कार आती है और वो हमको लेके जाती है टू द हेलीपैड यहाँ से हम लोग हेलीपैड जाते हैं और जाते जाते जितना मैंने आपको बता दिया बिकॉज वहाँ वंस आई रीच देयर वहाँ जाने के बाद मुझे अलाउड नहीं है कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ सो मेरे लिए ये शूटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा सो यहाँ से हम लोग ट्रैवल करते हुए अब जा रहे हैं मेन एंट्रेंस ऑफ हेलीपैड तो लेट्स गो देयर एंड जितना मैं शूट करके आपको दिखा सकती हूँ आई विल डेफिनेटली शो और हेलीपैड वाली जगह का मैं कोई शूटिंग नहीं कर सकती तो चलिए देखते हैं यहाँ से हेलीकॉप्टर राइड सांझी छत तक 5 मिनट्स लगते हैं लगभग और एक हेलीकॉप्टर में ये लोग लगभग 6 जनों को बिठाते हैं 2 आगे और 4 पीछे इट्स ऑलरेडी 7 o'clock in the morning and we are 10 people so हमको डिवाइड किया है 3 हेलीकॉप्टर्स में जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी मंदिर कौन सा है जय माता दी जय माता दी जय माता दी
सो यहाँ से सेंसिटिव एरिया स्टार्ट हो जाता है और इस एरिया के बाद से मैं कोई भी शूटिंग नहीं कर पाऊँगी, ये मना है। सो अब मैं सांझी छत पहुँचूँगी, उसके बाद ही हम दोबारा शूटिंग शुरू कर पाएंगे। जय माता दी। हाँ सीधे, और वहाँ पे एक स्लिप काट दो, हम स्लिप काटते हैं। अच्छा वो इंतजाम हो गया जो हम अंदर जाएंगे सीधा? नहीं, वहाँ जाके होगा ना, बाहर निकल के वो सब एक स्टेप बाय स्टेप होगा। वो तो बंदा उसको फ़ोन कर ही रहा होगा। ये नीचे उतर के वो रोड पे पहुँच जाएं, फिर तो रोड वो है ना। हाँ बैठो डोली साथ साथ में आ रही है, बैठो। वो साथ साथ में देखो मंकी आ रहे हैं। इससे पहले इस बार हम अर्थ कुमारी नहीं जाएंगे क्योंकि हम हेलीकॉप्टर से आए हैं और हम सीधा सांझी छत उतरे हैं। सो अर्थ कुमारी के बारे में जिनको ना पता हो उन्हें बता दूं कि ये वह जगह है जहां भैरवनाथ से बचते बचते माता उस गुफा के अंदर गई और उन्होंने वहां पर रह के 9 महीने तपस्या की। मुझे पुकारा शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, शेरवालिए माता दी, शेरवालिए माता दी। चलो चलो, तूने मुझे पुकारा शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। माँ वैष्णो देवी meditated in the cave for 9 months, similar to a baby in the womb. Just imagine how powerful our mythology is. किसी scientific reason को हमेशा justify करता हुआ हमारा हिंदू mythology। अब माँ अर्थ कुमारी में 9 महीने तक अपना मेडिटेशन करती रही और 9 महीने बाद गुफा में पहुँचे भैरवनाथ और उन्होंने वैष्णो देवी को धमकाया। तो वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सर काट दिया। इस पर भैरवनाथ का सर दूर पहाड़ी की चोटी पर गिरा। मरते समय उन्होंने माता से क्षमा मांगी और माता ने उनको वरदान दिया कि देवी के हर भक्त को देवी के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करने होंगे। माँ वैष्णो देवी का अंतिम रूप एक चट्टान के स्वरूप है क्योंकि उन्होंने अपना मानव रूप को त्याग दिया और हमेशा के लिए ध्यान करते हुए वो एक चट्टान बन गए। आपको पता है ये मंदिर कितना पुराना है? ये वैष्णो देवी मंदिर की खोज आमतौर पर लगभग 700 साल पहले की मानी जाती है। वैष्णो देवी मंदिर आना हो तो आप कटरा से पैदल आ सकते हो, घोड़े से आ सकते हो, हेलीकॉप्टर से आ सकते हो या पालकी करके भी आ सकते हो। और अगर यहाँ से आपको भैरव वाला मंदिर जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं या फिर केबल कार से भी जा सकते हैं। अब बस यहाँ से हमको अपना फ़ोन, लेदर, वॉलेट, एवरीथिंग यहाँ डिपॉजिट करना है और मंदिर के दर्शन करने जाना है। अब मेरे मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत ही सुकून से हम आज दर्शन कर पाए क्योंकि आज भीड़ बहुत कम थी। यहाँ से सांझी छत वापस जाना है तो मेरे में तो इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पालकी में हो के सवार चली रे करते हुए मैं पालकी में बैठ गई और अब मैं पालकी से जा रही हूँ सांझी छत की तरफ। वहाँ से हेलीपैड वाला जो इलाका है वहाँ जाऊँगी। अगेन वहाँ जाने के बाद फिर मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी और जैसे ही मैं सांझी छत से हेलीकॉप्टर में बैठ करके वापस से कटरा के हेलीपैड पहुँच जाऊँगी, उसके बाद ही वापस से मैं अपने मोबाइल को ऑन करके स्टार्ट कर पाऊँगी शूटिंग। सो वही मैंने किया और बैक टू स्क्वायर वन हम लोग आ गए हैं होटल। यहाँ हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, बहुत कम समय रेस्ट किया बिकॉज ज़्यादा समय था नहीं हमारे हाथ में क्योंकि हमारी दोपहर की ही वापस से ट्रेन है वंदे भारत और हम अब रेडी हो चुके हैं। सो अब हम वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स न्यू दिल्ली। माता रानी की मेहर, उनकी कृपा और ये कृपा दृष्टि हमेशा हमारे साथ, सबके साथ बनी रहे, आप लोगों के साथ बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं अब वापस जा रही हूँ कटरा स्टेशन, वहाँ से जाऊँगी न्यू दिल्ली। सो
चलें आगे बढ़ते हैं। देखो 6 जने इसमें बैठो, 4 जने इसमें बैठो, इसकी सीट वो करो। हाँ वैसा ये तो सारे एक पे सामान डाल दो, है ना, और एक में एक दूसरे के ऊपर लद जाओ। इसको ऊपर करके 4 इसमें बैठो, अच्छे वैष्णो देवी की कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी है, जो कि है भैरवनाथ। भैरवनाथ या भैरव बाबा, हम जिस भी नाम से इनको पुकारे, वो हिंदू धर्म में ही एक देवता है और उन्हें अक्सर भगवान शिव का अवतार या रूप माना जाता है। माँ वैष्णो देवी की कहानी के परिणाम स्वरूप वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन नहीं करते, जो वैष्णो देवी और भैरवनाथ के बीच संघर्ष के बाद सुलह का प्रतीक है। ये कहानी भक्ति, क्षमा और सांसारिक इच्छाओं पर ईश्वर की विजय के विषयों पर प्रकाश डालती है। वैष्णो देवी की कहानी के साथ ये व्लॉग आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय माता दी।